दोस्तों मैं इतनी खतरनाक डांस करती हूँ ना कि आगे के 3 लोगों को छोड़कर बाकी सब अपनी कुर्सियाँ पीछे करके ही बैठते हैं। यार ये क्या बकवास देखना पड़ रहा है। सच कहूँ इससे घटिया डांस मैंने आज तक नहीं देखा। यार अंजलि ऐसा डांस करके गाने की तौहीन मत करो। लकी कॉलेज डांस कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, हम सबको डांस सिखा दो ना। हम सब टॉप करना चाहते हैं। टॉप तुम करोगी तो मैं क्या भैंस चराने आई हूँ। अगर प्रिंसिपल से छुटकारा चाहती हो तो अंजलि को पार्टिसिपेट करने दो। इम्प्रेस जो कर लूंगी उन्हें। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तेरा डांस देख के वो ऐसे ही परलोक सुधार जाएंगे। तेरी तो शायद तुझे नहीं पता, जैकलीन भट्ट को मैंने ही डांस सिखाई थी। अगले दिन मैं पायल को अपने डांस कंपटीशन के बारे में बता रही होती, पर तभी अरे लकी के बच्चे मेरी आइसक्रीम दे मुझे। तेरे हाइट के हिसाब से तेरे लिए एक बाइट ही काफी है। यार अंजलि मैंने सुना है जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। कीड़े भी बढ़ते हैं। पर यार जहाँ तक मुझे पता है तुझे तो डांस आती ही नहीं, तू कंपटीशन में टॉप कैसे करेगी? तू देखना टॉप तो मैं ही करूंगी, फर्क नहीं पड़ता ऊपर से करूँ या नीचे से। इसके बाद शाम को मैं डांस प्रैक्टिस के लिए तैयार होती, पर यार पायल मैं सबसे अलग दिखना चाहती तो हूँ। फिर अंजलि तू जेनी का ये हेयर कलर ट्राई कर, अभी काफी ट्रेंडिंग चल रहा है। उस दिन मुझे पता चला दोस्तों, पर कभी आप उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी मुझे लकी का कॉल आता, लकी मत आओ मिलने, तुम बेहोश हो जाओगे। वो तो पहले से ही बेहोश है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। आप जल्दी से झोला छाप हॉस्पिटल आ जाइए। मैं दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचती, लेकिन लकी तुम ठीक तो हो? तुम कौन हो? यार लकी मेरा सिर्फ बाल लाल हुआ है, थोबड़ा हूबहू वैसा ही है। मैं अंजलि हूँ। अंजलि? मैं किसी अंजलि को नहीं जानता। मैम लकी जी के पिछवाड़े पे एक मच्छर ने काट लिया, जिस कारण से इनकी याददाश्त चली सच गई। में? इसकी भैंस की। लकी के बच्चे तूने मुझे बहुत तंग कर लिया, पर अब बदला लेने की बारी मेरी है। आइयो लकी बेबी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो डार्लिंग ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। वो सब छोड़ो, चलो आज शाम को ही शादी कर लेते हैं। भैंस की आँख कही है मेरे साथ ही तो प्रैंक नहीं कर रहा है। पता है एक्सीडेंट से पहले तुम मुझे हर दिन शॉपिंग पे ले जाते थे। ऐसा क्या? तो फिर डार्लिंग चलो ना, रोका किसने है? फिर मैं उसके कार्ड से खूब सारी शॉपिंग करती। अरे वो प्रोडक्ट कितना सुंदर है। पगली वो प्रोडक्ट नहीं, ओनर का बेटा है। लकी बेबी मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो ना। अरे रानी क्यों नहीं? फिर लकी मुझे अपने कंधे पे उठा लेता। बुद्धू कितना केयरिंग है, मुझे तो अब इससे सच में प्यार हो गया है। अगले दिन मैं कॉलेज डांस कंपटीशन में अपना परफॉर्मेंस दे रही होती और सब मेरी ही तारीफ कर रहे होते। यार जल्दी दूसरे परफॉर्मर को बुलाओ, मुझसे ये अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर इसके बाद लकी बेबी मेरा मन कुछ ठंडा खाने का कर रहा है। अरे रानी मैंने तो पहले ही टोमेटो पे 2 मिल्की वेनिला आइसक्रीम ऑर्डर कर दिया। पिछली बार तू और पायल यही फ्लेवर खा रही थी ना। एक सेकेंड, तेरी तो याददाश्त चली गई थी ना, फिर तुझे ये कैसे याद है? अरे हाँ सही कही, मेरी याददाश्त चली गई थी, पर रानी अभी वापस आ गई। काहे की रानी? अब तो तू मुझे प्यार ही नहीं करेगा। पगली रुक, चाहे कुछ हो मैं आखिरी सांस तक तुझसे ही प्यार लगता है आज का पूरा दिन ही मनहूस है। पहले तो क्लाइंट मीटिंग में देर से पहुंची और ऊपर से प्रेजेंटेशन देने के लिए घर से लैपटॉप की जगह इंडक्शन उठा लाई। उसके बाद जो मेरा मजाक बना क्या बताऊं आपको, पर तभी तुम मेरा यूज कर लो। तुम्हारा शुक्रिया। प्रोजेक्ट लुटेरा के लिए थैंक्स। और असली मनहूसियत तो अब शुरू हुई। तुम्हारी टीम चली गई, तुम्हें नहीं जाना क्या? अरे कामिनी बहुत सालों बाद मिलना हुआ, कैसी हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ मेरी पुरानी क्लासमेट है। क्लासमेट नहीं डेस्कमेट, हम एक साथ बैठते थे, हमारी पसंद नापसंद भी लगभग एक जैसी थी, है ना लकी? वैसे यार मैं यहाँ तुझसे मिलने के लिए रुकी हूँ। बाय द वे तेरे कंपनी की CFO की बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी है। हाँ वो तो है। मैं सिर्फ CFO ही नहीं, लकी की गर्लफ्रेंड भी हूँ। इसके बाद हम कैफे जाते जहाँ लकी के बिल देने जाने के बाद। अंजलि एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुम भले ही लकी की गर्लफ्रेंड हो पर उसके दिल में आज भी सिर्फ मैं ही बसती हूँ। शायद तुम नहीं जानती हो, हिंदी में इसे गलतफहमी कहते हैं। यही बात है तो एक शर्त लगाओगी? कैसी शर्त? सिंपल है, मैं लकी के आने पर उसे अपने साथ मूवी देखने चलने को कहूंगी। अगर उसने ना कहा और तुम्हारे साथ चला गया तो मैं मान जाऊंगी कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। पर अगर वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गया तो तुम तब तो तुम तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा दिल और वहम दोनों टूटने वाला है। चलो घर चले। हाँ लकी, वैसे भी कामिनी जी के जाने का टाइम हो गया है। मैं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? लकी थिएटर में एक नई मूवी आई है, फकीरी एक प्रेम कथा। और यार हम दोनों मिल भी कितने साल बाद रहे हैं ना, तो क्यों ना इस मौके पर सिर्फ मैं और तुम साथ में मूवी देखने चले। तुम चलोगे ना लकी? तो अंजलि एक काम करो, तुम निकल जाओ। ठीक है। एक ही पल में मेरा दिल टूट के चकनाचूर हो गया और मैं बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। बाय बाय लूजर, वो तो गई, अब चलो। अच्छा आइंदा से मेरे और अंजलि के बीच में आने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी क्लासमेट भी थी। लकी तुम सिर्फ उसके लिए मुझ जैसी हाई क्लास लड़की को छोड़ रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ पागल तो हो गया हूँ मैं उसके प्यार में, और तुम तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं हो। वो कितनी खूबसूरत है, बहादुर है, ईमानदार है। मेरे लाइफ में उसकी जगह कोई नहीं ले सकती, इसलिए हम दोनों के बीच में मत आओ, समझी? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब ये क्या कहता था? मेरी लाइफ में अंजलि की जगह तुम तो उसके साथ जा रहे थे ना? अरे रानी उसको तो ऐसा क्लाइमैक्स दिखाया हूँ कि वो आगे से मूवी तो क्या हमें मुंह भी नहीं दिखाएगी। आपकी बेटी को अपनी बेबी बनाना चाहता हूँ, क्या आप राजी हैं? सूतनी के ससुर जी तो नाराज हो गए। उसकी शादी तुमसे नहीं होगी, उसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूँगा। पर अंकल हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम 7 साल से रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही आप दादा बनने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो, उसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूँगा। अंकल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। उसे किसी तुम्हें भी सुनाई चीज- नहीं देता? मैंने कहा ना उसकी शादी वही होगी बहुत हुआ, जहाँ। चाहे कुछ भी हो पापा, शादी तो मैं लकी से ही करूंगी। और हाँ एक बात और, हम आपसे पूछने नहीं आपको बताने आए थे। वैसे भी आप चाहे कितना भी ढूंढ लें, लकी को छोड़कर आपको पूरे संसार में ऐसा कोई लड़का नहीं मिलेगा जो आपकी बेटी को झेल सके। और फिर मैं गुस्सा होकर कमरे में चली जाती। वो मेरा कमरा है। कमरे के ड्रॉर में मुझे पापा की डायरी मिलती, जिसमें तुझे कितनी बार कहा है तू बर्तन मत धोया कर, जा जाकर पढ़ाई कर अपना।
शायद अंजलि बिटिया का पेट दर्द कर रहा है। डॉक्टर, मेरी बेटी का पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। आप ये लीजिए। पापा, मैं इस बार भी एग्जाम में फर्स्ट आई। रिपोर्ट कार्ड पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। आप कहाँ हैं? ओहो बेटी, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। यहाँ काफी हल्ला हो रहा है, घर आकर बात करता हूँ। ये रहा तुम सबका ड्रिंक। क्या अंकल, दिन में भी काम करते हो, रात में भी यहाँ ओवर टाइम कर रहे हो? और बताओ कहाँ रखोगे इतना पैसा? यार, मेरी बेटी CA बनना चाहती है और तुम्हें तो पता ही है पढ़ाई का खर्च कितना बढ़ते जा रहा है। मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना चाहता। आज जुलाई 17 को मेरी लाडली को जॉब लग गई, वो भी शहर की सबसे बड़ी कंपनी में। कुछ ही सालों में वो शादी करने लायक हो जाएगी। मैंने उसे राजकुमारी जैसे पाला है, इसलिए मैं उसकी शादी उसी लड़के से करूंगा जो उसे रानी जैसे रखे, जहाँ मेरी फूल जैसी कली को किसी भी चीज की परेशानी न हो सके। उनकी डायरी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैंने द्वार का दरवाजा खोला। पगली, तूने दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? और ये क्या, तू रो क्यों रही है? अरे कहीं मेरे कारण? ओह, ये सब मेरी गलती है। मुझे इतना गुस्सा पापा, नहीं दिखाना चाहिए। मुझे माफ कर दो। बेटी घबरा मत, लकी ने मुझे सब बता दिया है। ये लड़की ना, बेटी दरवाजा अंकल, खोल। शायद आपको नहीं पता, अंजलि जिस कंपनी में CFO की जॉब करती है, मैं उस कंपनी का ओनर हूँ। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ, मैं उसे रानी की तरह रखूंगा। अगर ये बात तुम दोनों मुझे पहले बता देते तो अब तक डिम्बी की शी कुएं की कहते मैं दादा दादी भी बन तो जाता। क्या हो जब आपके हस्बैंड के सामने ही आपकी टक्कर आपके एक्स बॉयफ्रेंड से होने वाली हो? क्या हुआ? मेरा मन थोड़ा कॉफी पीने का कर रहा है, चलो ना पी कर आते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि वो कुत्ता आगे अंजलि? मुसीबत खड़ी करने वाला है। दरअसल आज से 1.5 साल पहले रोहन, पीरियड्स के कारण मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। प्लीज तुम मेरे लिए काढ़ा बना दो ना। यार दिमाग मत खराब करो मेरा, जाओ जो करना है खुद से करो। मेरा पेट सच में बहुत दर्द कर रहा है, नहीं तो मैं खुद बना लेती। ओहो यार, पूरा डैमेज बंदा था वो। रश क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? अरे अंजलि, काढ़ा बनाना तो मेरे लिए 1 कप चाय बना देना, पूरा दिमाग गर्म हो गया है। अबे स्नाइपर एमओ है किसी? अंजलि, तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है क्या? अभी हम सब ने खाना शुरू भी नहीं किया और तुम हो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे दोस्त आए हैं लंच पे, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। खैर, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। फिर जब मैं काम के बाद घर आती तो स्टैच्यू, तुमने फिर से नया कैमरा खरीदा? पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे गुल्लक से। तुमने 40,000 रुपए जमा किए थे ना? पागल हो गए हो, तुमने गुल्लक तोड़ दी। देखो, फोटोग्राफी मेरा शौक है और मुझे मेरे शौक पूरा करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, पर रोहन, समझी? तुम्हें पता था ना वो पैसे मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए जमा किए थे। समझ आ गया है मुझे, मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। उससे ब्रेकअप के बाद मेरा प्यार से विश्वास उठ गया। मैं खोई खोई सी रहने लगी। मेरी हालत देखकर मेरी माँ ने मुझे अपनी दोस्त के बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पे भेजा। क्या बात है, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? वैसे क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अंजलि, तुम डेजर्ट खाओगी? मैं ऑर्डर करूँ? पहली मुलाकात से ही मुझे एहसास हो गया वैसे कि तुम्हारे ये hobbies रोहन से क्या-क्या बिल्कुल अलग है। पीरियड्स आने पर वो मुझे टालता नहीं था, बल्कि मेरे बिना बोले अपने हाथों से मेरे लिए काढ़ा बना कर लाता था। तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है क्या? अभी हम सब ने खाना शुरू भी नहीं किया और तुम हो कि रुकने तुम का जो खाना चाहती हो वो खाओ, शर्माओ मत, समझी? लकी माँ बता रही थी कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी। तुम्हारा अपने बॉस से कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं, पुरानी सैलरी सिर्फ मेरे लिए इनफ थी, पर अब हम दोनों साथ हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी फूल जैसी रानी को किसी भी चीज की दिक्कत हो। इसलिए मैंने अपस्किल कर नई जॉब ले ली है। यहाँ सैलरी पिछले वाले से डबल है। लकी ने मुझे हमेशा खुश रखा और आज अंजलि, क्या बात है यार, अभी साल भर भी नहीं हुआ हमारे ब्रेकअप को और तुमने नया बॉयफ्रेंड पटा लिया। दिखने से तो चूहा ही लग रहा है, शायद यही कुत्ता था जिसे तुम पालतू बना सकती थी। बस करो, दूसरों को कुछ भी कहने से पहले एक बार जरा अपनी शकल आईने में देख लिया करो, समझे? और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड है। चलो लकी। अरे अंजलि रुको भी, मुझे तो तुम्हारे कैरेक्टर पे पहले से शक था, पर इतनी जल्दी शादी करके तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। पर खैर, तुम जैसी लड़की से और क्या ही उम्मीद की जा सकती इसकी है। तो ओह नो, बेटे बहुत हो गया तेरा। मुझे बोला तब तक ठीक था, पर मेरी रानी को कुछ भी बोला ना तो इतना धोऊंगा कि आईने में भी देखेगा तो खुद को नहीं पहचान पाएगा। और अब से अंजलि के आसपास भी भटका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? याद रखना, मैं दोबारा समझाता नहीं। चलो रानी। लकी रुको, आई लव लड़की, यू। क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपको 200 रुपए दूंगी। आपको मेरा पापा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पापा। टेंशन मत लो, 200 रुपए के लिए तो मैं तुम्हारे बाप की क्या, तुम्हारे पूरे खानदान की एक्टिंग कर दूंगा। बस ये कोट थोड़ा छोटा है, साला टाइट हो रहा है मुझे। खबरदार, जो गलत शब्द का प्रयोग किया तो मेरे पापा कभी गाली नहीं देते थे। ये कोट उन्हीं की है। छोड़ो, हटाओ हटाओ, मुझे क्या लेना देना इस सबसे। 200 में कोट मिल गया, वही ये बहुत क्या कर है। रहे हैं आप? मेरे पापा सूटना नहीं पीते। इतना ही है तो जाओ अपने बाप को ले जाओ ना। बाहर गए हैं। अंजलि बेटी, कौन स्वर हल्ला मचा रहा है? अरे माँ, पड़ोस वाले अंकल का कुत्ता है। जल्दी चलिए, मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। अरे 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 रुको, ये 200 का नोट असली तो है ना? तुम बच्चों का कोई भरोसा नहीं है आजकल। फिर मैं उन्हें स्कूल ले जाती जहाँ। देखिए, आप बच्चों को पेरेंट्स पे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। क्या कहा? मुर्गी ने कुत्ते को जन्म दिया है, वो भी 30। विज्ञान सच में बहुत तरक्की कर चुका है। ठीक है, रुको रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। हटो हटो यार। आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? अभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग खत्म नहीं हुई है। ओहो, मुझे जाना होगा, मेरी मुर्गी ने बच्चे दिए हैं। हाँ, मैं आधे घंटे पहले जा रहा हूँ ना। तुम एक काम करो, 50 रुपए रिफंड। नहीं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग खत्म होने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। आप प्लीज थोड़ी देर और रुक दिमाग जाइए। मत खराब करो मेरा, कहा ना कि मुझे घर जाना है। ये पकड़ो अपने बचे हुए 50 रुपए, मैं चला। अरे अंजलि के पापा, 2 सेकंड रुकिए। मैडम, मैं इस लड़की का कोई बाप वाप नहीं हूँ। पता है मुझे, आप जरा साइड आएंगे? अंजलि अपने पापा से बहुत प्यार करती है। 2 महीने पहले उसके पापा पैसे कमाने विदेश गए थे, पर वहाँ करंट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। अगले महीने उसके बोर्ड्स आने वाले हैं।
इसलिए उसकी माँ ने हमें उससे ये बात छिपा के रखने को कहा था। मैं पापा को याद करते हुए स्कूल कैंपस में ही रोने लगती, पर तभी कल से तुम इस अंजलि के साथ नहीं रहना, समझी? क्यों भैया, वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाप को देखी तू, कैसा जाहिल किस्म का आदमी है। अरे थोड़ा सा भी मैनर नहीं है उसके अंदर। खबरदार, जो आपने मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी दोस्त के भाई अंजलि हैं। की बच्ची, चिल्ला मत ज्यादा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तेरा बाप सच में जाहिल है और मैं मैं अपनी जाहिल हूँ तो तू कौन सा ज्ञान दे रहा है? खबरदार, जो मेरी बेटी को कुछ कहा और बच्चों की दोस्ती तुड़वाई तो